डेप्रिसिएशन। कल हमने क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था? डिप्लेशन पढ़ा था ऐसे, और फिर हमने क्या पढ़ा था? एमोर्टाइजेशन। मैंने कहा था कि इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जो डिटेल से पढ़ना है यहाँ पे, जो हमारे सिलेबस में है, वो है डेप्रिसिएशन। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? फरसूदगी या घिसावट, ठीक है। इसके दो मेथड हैं आपके सिलेबस में। एक क्या, कौन सा है? स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड मेथड, और सेकंड कौन सा है? डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। कल हमने कौन सा पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, जिसका हमने फार्मूला क्या रिवाइज करवा देता हूँ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमने कल जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ ईयर्स स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में। हर साल इसके बाद जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है वो आपकी क्या आती थी? पर ईयर आती थी, ठीक है, पर ईयर। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये हर साल एक ही जैसी रहती है। इसको आप क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड मेथड कहते हैं। इसको आप स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड मेथड कहते हैं। मेथड उसमें जो है ना, हर साल आपकी डेप्रिसिएशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और इसकी पहचान क्या है? इसमें डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दे देगा वो, ठीक है। परसेंटेज भी क्वेश्चन में दी हुई होगी, ठीक है। देखें, फर्ज करें हमारे पास वो कहता है मिस्टर गोडफ्रॉन परचेज न्यू ट्रैक्टर फॉर कैश ₹2 लाख। कैश कितना है? या कॉस्ट कितनी है आपकी? 2 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 40,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? पर एनम है। इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम है 10%। तो स्केड्यूल बनाओ। ये अकाउंट जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे आपका ट्रैक्टर का अकाउंट बनेगा। और मज़े की बात यह है कि इसमें आपने ये फार्मूला तो हमने स्ट्रेट लाइन का था, ये फार्मूले का इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। ये फार्मूला स्ट्रेट लाइन का था, इधर कोई फार्मूले का ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। और डेट, डिटेल, अमाउंट, डेट, डिटेल, अमाउंट, ठीक हो गया। कितनी बुक वैल्यू थी? 2 लाख। यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश की वजह से आपका 2 लाख अमाउंट। डेट क्या? एक यहाँ पे कोई साल दिया हुआ नहीं? दिया हुआ, अपनी तरफ से अज्यूम कर लो 2020 फर्ज किया, ठीक है। 2 लाख का परसेंटेज वो दे रहा है 10%। 2 लाख का 10% कितना आया? डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दोगे 20,000, 10%, ठीक हो गया। ये कब की होगी? 31/12। इधर जो एंट्री हुई है ना वो 31 की होनी है, ठीक है, यानी साल के एंड पे, यानी ये याद करने के लिए आपको। और यहाँ पे स्टार्ट की हो रही है 31/12/2020। टोटल करो 2 लाख दोनों साइडों पे,
1,80,000 बचेगा। ठीक है, ये बैलेंस CF, इसी को 1/1/2021 2020 था ना वो बैलेंस BF, ऐसे इसको इधर ले आते होते हैं, ऐसे है ना, यहाँ तक तो सेम था। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अब आपने जो लेना है ना 10%, अब इसका लेना है, उस वक्त इसका लिया था। अब जो बैलेंस बचा हुआ है ना आपका बाएं लेफ्ट साइड पे, आप उस बैलेंस का आपने लेना है। कितना है? 18,000। अब जो बैलेंस बचेगा 1,62,000, 1,80,000 और 1,80,000। ठीक हो गया। अब फिर इस 1,62,000 को यहाँ ले आओ, बैलेंस CF, ये कब का है? 1/1/2022, ये 31/12/22। यहाँ क्या लिखूँ मैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, अब इसकी लेंगे 10%, 16,200। फिर बैलेंस CF बच जाएगा, टोटल करेंगे। यानी आपने डिक्लाइनिंग मेथड में आपका ये देखो, पहले साल डेप्रिसिएशन, क्योंकि बुक वैल्यू ज़्यादा थी उसकी, फिर कम हो गई है बुक वैल्यू 1,80,000 बाकी बची। जो बाकी बचता जाएगा आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में उसके ऊपर परसेंटेज देगा, वो परसेंटेज के लिहाज से आपने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते जाना है। अब पिछले में क्या था, हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ ईयर्स करते थे। ठीक है, कितनी थी? 2 लाख माइनस 40,000 साल दे देता था वो हमें, 10 दे दिया। ठीक है, 1,60,000 16,000, तो ये 16,000 चाहे जो मर्जी बचता जाए, 16,000 यहाँ लिखते जाओ डेप्रिसिएशन जगह, यहाँ 16,000, यहाँ भी 16,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर 16,000। ठीक हो गया। यानी उसमें हर साल जो है वो आपका फिक्स रहता था, इसमें डिक्लाइन हो रहा है, कम होती जा रही है डेप्रिसिएशन आपकी। ठीक हो गया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इसकी।